डन। प्राण तक न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, आज हम पूरे भारत के ऐतिहासिक गांव रोहनात हरियाणा के अंदर जिला भिवानी, तहसील बवानीखेड़ा और गांव का नाम रोहनात। साथियों, यो एक ऐसा गांव है पूरे भारत का जो आज तक गुलाम है। वो गुलाम क्यों है उसके बारे में आड़ के गांव के जो लोग हैं, बसंदे हैं, उन तक पूछेंगे कि भाई आज तक ये गुलाम क्यों है। और एक और बड़ी बात यह है कि आज तक इस गांव में जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा, वो राष्ट्रीय ध्वज आज तक नहीं फहराया है। और इस गांव में हरियाणा के सीएम, एमएलए, एमपी बहुत आ लिए और आके नुए जा लिए, लेकिन इस गांव का भला नहीं होया। इस गांव 1857 में अंग्रेज लोगों ने कत्लेआम करे थे और सरेआम करे थे साथियों, लेकिन इस गांव में आज भी वही हालात हैं। देश बदल गया, समय बदल गया, लेकिन इन लोगों के हालात नहीं बदले। अंग्रेज 1947 में चले गए, लेकिन ये काले अंग्रेज भारत के ही लोग हैं जो आज तक इस राज जो गद्दी है वहाँ पर बैठे हैं। ये लोग अपने स्वार्थ के लिए कानून बनावे हैं और कानून चलावे हैं, लेकिन यो रोहनात गांव आज तक गुलाम क्यों है इसकी सुध कोई लेनिया नहीं है। लेकिन ये क्रांतिकारी गांव जब अंग्रेजों से लड़ सकता है तो भाइयों यो हरियाणा सरकार तक भी लड़ सका है और यो भारत सरकार तक भी लड़ सका है। भारत में कांग्रेस की भी सरकार आली, हरियाणा में भी आली, बीजेपी सरकार भी आली, इनेलो सरकार भी आली, काफ़ी सरकारें आली जाली और आवेंगी जावेंगी, लेकिन ये क्रांतिकारी गांव क्रांति ही करता रहेगा जब तक इन लोगों को न्याय नहीं मिलता। अब पूछते हैं यहाँ के लोगों से कि आज जो हालात है, ये जो मामला है, कहाँ तक पहुँचा है। नमस्कार सर, क्या नाम है सर? मेरा नाम भूप सिंह है जी। आज ये जो हमारे गांव का मामला है, ये डीसी यानी प्रशासन को भी और शासन के पास भी पहुंचा हुआ है। काफ़ी समय से हमें धरना स्थल पर अपना धरना दिए हुए हैं हमारी गांव की मांगों के प्रति। तो इसकी तरफ सरकार की कानों पर जो भी नहीं रेंगती, जो कब रेंगेगी आने वाला समय 2023 और 24 का है एमपी एमएलए का वोटों का, उस समय इनको झटका ऐसा देंगे कि कान पकड़ पकड़ के रोएंगे, शासन भी प्रशासन रोएगा। क्यों? अरे एक छोटा सा गांव, शहीद गांव, इसकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते क्यों? अपने तो ये मिनट के अंदर कई टेबलों पर थपकी मार मार के ना अपने भत्ते और वगैरह वगैरह बढ़ा लेते। अरे गांव की मूलभूत सुविधा है, ये सबसे पुरानी मांग है हमारे गांव की। ये हमारे बुजुर्ग हैं, ये 80 के अंदर लाल सड़क है। हमारे गांव के आदमी हाथ बांध के, पैर बांध के ना जिंदे लिटा दिए, तो ऊपर से रोलर फिरा दिए, तब इनका खून बहा जब लाल सड़क हुई थी, इसीलिए लाल सड़क बोला जाता है 80 के अंदर। तो हमारे आने वाले समय में हमें और भी इससे भी स्ट्रॉन्ग फैसला लेने की गांव की नीयत है। हाँ, आगे बोलो। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, जो ये रोहनात गांव है, आज तक तिरंगा क्यों नहीं फहरा? कहाँ फहरावा जी, हमारी ज़मीन नहीं है हमारे पास। क्या कारण रहा सर? कारण तो आज़ादी में सबसे ज़्यादा भाग लिया था हमारे गांव ने। 29 मई 1857 में जब आज़ादी का बिगुल बजा तो हमारे गांव ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। ये 3 शहीद इनके नेतृत्व में पूरा गांव एक होके आज़ादी की जंग में कूद पड़ा जी। उसी दिन तो शाम का खजाना लूटा, हिसार की जेल तोड़ी, अपने भाई छुटवाए क्रांतिकारी, आसी में अफसर मारे अंग्रेज अधिकारी, तो हिसार में ही मारे थे। जब से अंग्रेज हमने पैनी नज़र से देखने लगे, बागी घोषित कर दिया, पूरा गांव गुलाम कर दिया और पूरी सारी सुविधा गांव की जो थी वो सब खोस ली। सारी ज़मीन 20,656 बीघे 8100 रुपया में नीलाम कर दी और उसमें कंडीशन लगा दी भाई इस गांव का कोई भी आदमी इस ज़मीन को ख़रीद नहीं सकता, और जो ये वृक्ष हैं सूखने के बाद भी वो उन लोगों के हो जाएंगे। और 90 साल तक कोई भी सरकारी सुविधा मतलब अंग्रेज़ों ने हमारे गांव को नहीं दी।
तो सर अब 2023 लग चुका है। हाँ जी। और ये बात 1857 की क्रांति, हाँ जी। 1947 हाँ जी। 1947 और आज तक इस गांव की शुद्ध, इस गांव ने कोई संपर्क सरकार का कि कुछ मिला? संपर्क कुछ नहीं मिला जी, लगातार हम केस लड़ते रहे। 1955 में ये केस शुरू हुआ था। हमारा भी दुर्भाग्य रहा, एक बार इंदिरा जी ने कहा था 1971 की लड़ाई लग गई, फिर हम पीछे न चले गए। एक बार बंसीलाल जी ने कोशिश करी, वो भी नहीं। फिर चौटाला जी ने कुर्सीनामा मनवाया, फिर उनकी भी सरकार चली गई। फिर खट्टर जी आए 2018 में, वो भी यहाँ भर के चले गए। तिरंगा लहराया हुआ सुल्तानपुर पट्टी का नाम जमीन थी हमारी, तो वह भी नहीं थी। और झूठे आश्वासन, ठीक है, जो ग्रांट है वो तो हर गांव में मिला है, हमारे गांव ने क्या अलग मिली है? वो तो पूरा हरियाणा में सबको मिला है ग्रांट। तो जो शहीदी का दर्जा था, जो 57 प्लाट थे हमारे बीड़ फार्म में, जो क्लेम था हमारा, उसमें से कुछ नहीं मिला। तो सर अब ये जो आंदोलन है ये काफ़ी समय से चल रहा है और यहाँ पे संतलाल जी भी शहीद हो चुके हैं। हाँ जी। तो सर ऐसे ही क्या हम अपने परिवार के लोगों की शहादत देते रहेंगे? सर शहीदों का काम है, शहीदी से नहीं डरता। चाहे कितने शहीद हो जाए, हम धरना नहीं उठाएंगे, हम अपना काम जारी रखेंगे। जब अंग्रेजों से लड़ लिए, ये तो अपने हैं, और अपने तो कहाँ रह गए जब हमारा सब कुछ लूट लिया और हमने कुछ नहीं देंगे। अपना अपना तो रखे है को नहीं सरकार हमने देवर, तो हम देश खातर बेरा नहीं के करा रहे। और पीछे 71 की लड़ाई में भी हमारे लजेराम जी जो थे, मतलब बड़ी शान से शहीद हुए थे। 1965 की लड़ाई में डॉक्टरों ने उनको कह दिया था भी 6 महीने आप हॉस्पिटल में रहोगे, होश आया तो वो फिर लड़ाई में कूद गए। शहीदों का काम है, शहीदी तो यहाँ होती रहेगी जी, सरकार नहीं सुनेगी इतना, फिर शहीद हो जाएगा कोई न कोई। तो शहीदों के शहीदी तो गांव है, लेकिन शहीदों को सम्मान भी तो मिलना चाहिए सर। वो सरकार का काम है जी, नहीं दे रही तो हम बताओ क्या करें। तो सरकार नहीं दे रही मान और सम्मान, तो सर जनता से तो आप फरियाद कर सकते हैं, वो आप क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? जनता तो बेचारी हमारी तरह, जनता तो हमारे साथ पीछे आई थी सारी, जब संतलाल जी शहीद हुए थे जी। पूरा हिंदुस्तान एकजुट में था उस टाइम। ये भी बोल रहा था कि उठाओ आप लाल सड़क पे चलो या दिल्ली चलो, लेकिन फिर सरकार ने हमारे को आश्वासन दे दिया था कि हम कर देंगे आपका, लेकिन कुछ नहीं करे। अभी तो उस लड़के ने नौकरी नहीं दी, वो तो बहुत पीछे मरे थे, उनके तो कहाँ दे होते। संतलाल जी मरे थे, उसके लड़के को नौकरी नहीं मिली। तो सर अब आने वाला जो विधानसभा है 23 में, हाँ जी, क्या कुछ यहाँ की जो कमेटी है या कुछ आसपास के जो आपके समर्थक हैं, गांव के लोग, या फिर जो भी सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, उनके बारे में आप इलेक्शन के अंदर क्या अलग से रणनीति तैयार करोगे? क्या करा जी, सारे राजनीतिक बराबर हैं जी। कांग्रेस भी आ ली, चौटाला जी भी आ लिए, और बंसीलाल जी न्यारी पार्टी बना के भी आ लिए, सारी सरकार आ ली, सारी सरकार ने मतलब गोली दे के चली जाए। हुड्डा जी भी आ लिए। एक बार हाँ 1.25 लाख रुपये जरूर दिए थे इंदिरा जी ने। 58 प्लाट हमारे नाम मात्र के घोषणा जरूर कर दी थी, वे बीड़ फार्म में आपके 58 प्लाट है, लेकिन मिल तो कुछ नहीं रहा। घोषणा तो कुछ भी कर दें, घोषणा तो ये भी खट्टर जी कह के गए थे, वे पूरा गांव आप दीवे जलाओ, ताड़ी बजाओ, हलवा बनाओ, खुशी मनाओ, लेकिन मेरे ख्याल में तो शमशान घाट भी दूसरे का नाम है हमारा। जब कल न कोई दाग ना देने दे तो हम उल्टे आ जाओ। यो कुआ देख लो आप, इसमें इतने मतलब बेरहमी से अंग्रेजों ने हमारे बुजुर्ग काट काट के गेड़े थे। माता बहनों ने अपनी जान बचाई, इज्जत बचाने के लिए इसमें छलांग लगाई। आंसी की लाल सड़क सारी हमारा बच्चा बच्चा पीस दिया था। ये ब्रजदास स्वामी जी तोप का आगे बांध के उन्हें इस गांव में उड़ाए, यहाँ भगाए थे, चितड़े उड़ा दिए थे। रूपा खाती जी उस बरगद पर लटकाए थे, वो जिंदा है आज भी। और उसके ऊपर कंडीशन थी, अगर कोई भी इसको उतारेगा तो उसका इससे भी बुरा हाल कर देंगे। तो देखो जी, शहीदों के साथ सरकार अन्याय कर रही है, और ऐसे अन्याय होगा तो हम तो शहीदी देने के लिए आगे भी तैयार हैं। पीछे बूढ़े भी थे, हम भी हैं, ईब भी दी थी इस भाई ने। दुख तो है, धरने के ऊपर मतलब शहीद होया और सरकार का कुछ भी मतलब नुजूम भी नहीं चली। तो साथियों, आखिरी में इस गांव की जनता ने यही फैसला किया है कि गांव
शहादत देता रहेगा। सरकार ने जो मनमानी करनी है वह कर दी रहेगी, क्योंकि यो गांव 1957 का क्रांतिकारी गांव रहा है और आगे भी यो क्रांतिकारी गांव ऐसी ही शहादत देता रहेगा। लेकिन मेरी यह एक जनता से अपील है कि इस क्रांतिकारी गांव को मान सम्मान स्वाभिमान मिलना चाहिए, और इसके लिए आप सभी साथी सरकार के ऊपर, हरियाणा सरकार भी और भारत सरकार के ऊपर भी प्रेशर बनाए कि इस गांव को न्याय मिले, मान मिले, सम्मान मिले और स्वाभिमान मिले। जय भीम, जय भारत।